पूछना था चाह रहा था कि सबसे बड़ा ज्ञान कौन सा है? हर समय नाम में प्रीति हो जाए तो सबसे बड़ा ज्ञान है। अच्छा। सबसे बड़ी तपस्या नाम जप, सबसे बड़ा ज्ञान नाम। अब आपको हम ये सिद्ध करके दिखाते हैं कि नाम जप में सबसे बड़ा ज्ञान कैसे है। जैसे हिंसा, चोरी और पापाचरण करने वाला, उसको कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन जब वो राम भी नहीं बोल पा रहा था और मरा मरा कहा, तो दो के बाद राम राम आ गया ना। हाँ, तो राम जी के जन्म लेने के, प्रकट होने के पहले ही राम जी के चरित्र को रच दिया, इतना ज्ञान हो गया। तो नाम सबसे बड़ा ज्ञान। जिन महात्माओं को ज्ञानी महात्मा कहा गया, वो निरंतर नाम जप करते हैं। जैसे सनकादि परम ज्ञानी है ना, तो हरिशरणम 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 रटते रहते हैं। कोई भी हो, बिना नाम जप के शुद्ध ज्ञान को प्राप्त नहीं होता। हाँ, नाम के अलग अलग रूप हैं। कोई राम जपता है, कोई हरि जपता है, कोई कृष्ण जपता है, तो कोई ओम जपता है। ये भी भगवान का नाम ही तो है ना। तो नाम सबसे बड़ा ज्ञान। जिसको ये पता चल गया कि नाम जप करना सबसे बड़ा ज्ञान, तो सब ज्ञान उसके अंदर आ जाएगा। और शास्त्रों का पूरा ज्ञान है और नाम जप नहीं कर रहा, तो वो काम विजयी नहीं होगा, क्रोध विजयी नहीं होगा, लोभ विजयी नहीं होगा, वो मोह मद मत्सर इन पर विजय नहीं प्राप्त, तो ज्ञान किस बात का। आपको समझ में आया। इसलिए सबसे बड़ा ज्ञान नाम जप करना। जो नाम है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही नाम है। जेई नाम तेई कृष्ण, ऐसा सिद्धांत आता है। तो सबसे बड़ा ज्ञान का समुद्र भगवान श्री कृष्ण है। गीता उन्हीं से निकली, वेद उन्हीं से निकले, सारे ज्ञान उन्हीं से निकले। तो जो कृष्ण वही नाम, जो नाम वही कृष्ण। अगर हम कृष्ण कृष्ण बोल रहे तो इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं। आप इसे निरंतर रटिए। राधा राधा बोल रहे, इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं। इसे निरंतर रटिए तो आपको सब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। ठीक समझ पाए आप? इस पर कोई प्रश्न? नहीं। हमारी अपनी तरफ से सबसे प्रार्थना है, कोई व्यसन न करे, कोई अभक्ष पदार्थ ना पाए, मांस आदि, कोई पराई माता बहनों की तरफ गंदी व्यवहार वाली वृत्ति ना रखे, और नाम जप करे। सीधी साधी बात, न पैसा खर्चा है और न ज्यादा कोई इसमें कि नहाओ धो ये वो सब। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो वह यह स्मरेत पुंडरी काक्षम सवायाभ्यंतरा शुचि। वाय और अभ्यंतर दोनों से पावन हो जाता है। राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, जो नाम जप। पर भाई गंदे आचरण छोड़ दे। अगर पापाचरण करोगे तो फिर बात नहीं बन पाएगी। गंगा नहाया और फिर नाली में लौट गए तो कैसा रहा। तो नाम जप करें फिर पापाचरण करें तो बात वही है। सबसे बड़ी कृपा है जो आप कृपा करके पधारे। बड़ी कृपा है जो हमारा और आपका संभाषण हो रहा है, परस्पर भगवत चर्चा हो रही, इसका लाभ लिया जाए। हम सब भगवान के आश्रित होकर अपने जीवन को पावन करें। आपके कुछ कहने की भावना है क्या? आपसे ही पूछ रहा हूं। महाराज जी, मैं अपने शौक के लिए घर वालों से कोई भी वस्तु लेता हूँ तो कुछ समय बाद उसमें रुचि कम होने लगती है और नई वस्तु की इच्छा होने लगती है। महाराज जी, इस आदत पर लगाम मैं कैसे लगाऊं? ये आपने पूरे विश्व के है। मन कभी एक विषय पर टिकता ही नहीं है, उसको नवम नवम चाहिए। आप देख लो ना, उसको नवम नवम चाहिए। इसी नवम नवम वृत्ति से नवम नवम पाप होते हैं। इसीलिए धर्म की एक मर्यादा बनाई गई है। गृहस्थ का धर्म, विरक्त का धर्म, पति का धर्म, पत्नी का धर्म, पिता का धर्म, पुत्र का धर्म, पुत्री का धर्म, सबका अपना अपना धर्म की एक मर्यादा बनाई गई। ये तो मन की चाल है, नवम नवम उसकी मांग रहती है। आपकी ही नहीं, पूरे विश्व की यही है। इसी चाल को जो सुधार ले सो महात्मा, और जो इस चाल में फंस गया वो दुरात्मा बन ही जाता है। इस शरीर को नहीं उस शरीर को भोगेंगे, उस शरीर को उस शरीर, पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। ये देखना, ये सुनना, ये भोगना, ये चखना, ये इसी में मन फंसा है। आज ये नहीं खाएंगे, आज ये पाएंगे, आज ये नहीं देखेंगे, ये देखेंगे, आज ये भोगेंगे, ये बस इसी में मन फंसाए रहता है। इस नवम नवम की चाह रखने वाले मन को भगवान के चरणों में जब तक नहीं लगाया जाएगा तब तक ये शांत। ये तो बहुत छोटी बात है, हम तो पूरे विश्व की बात कहते हैं। ये इसी में फंसा है। देख लो, आप लोग देख लो ना, क्योंकि उसी मन को हमने पढ़ा है। हमारी पढ़ाई मन की ही हुई है।
मन की मांग को देखा है, मन की चेष्टा को देखा है, मन को कैसे सुधारना है, कैसे इसको प्रभुमय बनाना है, कैसे इसको शांत किया है, यही तो जीवन भर करते हैं। उसी का आपको प्रवचन कर रहे हैं, उसी को आपको सुना रहे हैं। तो इसी बात पर तो लगाम रखनी है हमारे। आज ये सही जगह नवम नवम कर रहा, कल गलत जगह नवम नवम करेगा, इसका स्वभाव ऐसा है। नाम जप कीजिए, सत्संग सुनिए और धर्मयुक्त आचरण कीजिए। और इसकी बातें वो नहीं सुनी जाती हैं। सब बातें सुनने वाला परेशान हो जाता है। मन की ठीक बात पर दस्तखत किया जाता है, जो मन की गलत बात है उसकी सुनी ही नहीं जाती है। लेकिन मन इतना प्रवीण है कि बहुत समय से वो हमको फंसाए हुए है, तो हम हर बात उसकी सुनते हैं। और जब उसकी बात पूरी नहीं करते तो हमें जलाता है, हम नहीं सहन कर पाते तो वैसा कर लेते हैं मन के अनुसार, वही पाप हो जाता है। और जब हम उसको रोकते हैं और सह जाते हैं उसकी जलन और धर्म के अनुसार चलते हैं, वही पुण्यात्मा हो जाता है, वही अच्छा आदमी बन जाता है। तो अच्छे बनने की चेष्टा में मन की जो नवम नवम गलत बातें हैं उनको हम सहन करें, उनकी बात को हम स्वीकृति न दें, उसका महत्व न रखें, नहीं वो हम पर हावी हो जाएगा। सब पर मन हावी है, देख लो। कोई बिरला ही है जो मन के ऊपर हावी होकर उसको अपने शासन में ले ले। वही माया पर विजय प्राप्त कर लेता है, वही दुख रहित परम सच्चिदानंद सुख को प्राप्त होता है। आप समझ पा रहे हैं? जी। नाम जप कीजिए, सत्संग सुनिएगा और नवम नवम इसकी मांगों की जांच कीजिएगा। जो सही हो तो उसमें दस्तखत कीजिएगा, जो गलत हो वो अनसुनी कर दीजिएगा, स्वीकृति मत दीजिएगा। आपकी स्वीकृति के बिना मन कुछ नहीं कर सकता, ये जानो पहले। हम लोग ये भूल चुके हैं कि हम अलग हैं, मन अलग है। जो मन कहता है वो मेरी मांग, ऐसी इसी में फंस जाता है। हर साधक फंसा हुआ है, हर उपासक फंसा हुआ है। फिर संसारी पुरुषों की बात क्या, कोई बिरला ऐसा है जो मन की इस बात पर ब्रेक लगा दिया, वही महात्मा त्रिभुवन विजेता हो जाता है। माया पर विजय, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इन पर विजय प्राप्त कर लेता है। अच्छे बनो, नाम जप करो, मन की चाल पर नजर रखो और इसकी बुराइयों पर स्वीकृति मत दो, अच्छाइयों पर इसकी स्वीकृति देते रहो। ठीक है।